बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए दुष्प्रचार के लिए दूसरे देशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे पाकिस्तान की हर जगह एक तरह से किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बार फिर से अमेरिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह से खरी खरी सुनाई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद कैसे पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको हम बता दें। जो खबर है, पाकिस्तान को अमेरिका के एक सीनियर सांसद ब्रैड शेरमैन ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने सीधे बिलावल भुट्टो से कहा है कि वो पहले खतरनाक आतंकी ग्रुप जैश को खत्म करे। जैश ए मोहम्मद की बात उन्होंने कही और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़े पाकिस्तान। तो जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग डेलीगेशन भेजे, ऐसे ही उसकी देखा देखी पाकिस्तान ने भी जो है डेलीगेशन भेजा था। बिलावल भुट्टो को यहां पर खरी खरी सुना दी गई है एक अमेरिकी सीनियर सांसद के द्वारा। क्या कुछ उन्होंने बोला आपको हम बताते हैं। यहां पर अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो को क्या जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है, वो आपको हम बताते हैं। किस तरह से लताड़ा है कह सकते हैं। अमेरिकी सांसद हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और ब्रैड शेरमैन उनका नाम है, और बिलावल को किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान को जो है खत्म करना चाहिए। आतंकवाद से लड़ना जो है बेहद ज़रूरी हो गया है, अमेरिकी सांसद ये कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस संगठन से जो है, इस गंदे घिनौने संगठन का खात्मा करना ही होगा। ये अमेरिकी सांसद जो कि एक बहुत सीनियर सांसद है, उन्होंने ये बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए जो है कदम उठाए पाकिस्तान। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद ने पत्रकार डैनियल पर्ल की 2002 में हत्या की थी, और इसको लेकर जो है काफ़ी ये सुर्खियां भी, ये केस उसने बटोरी थी। डैनियल पर्ल वही हैं जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार थे और पाकिस्तान में उनका अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कई गंभीर सवाल यहाँ पर पाकिस्तान से पूछे गए हैं और यहाँ पर लताड़ भी लगाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में क्या कुछ डिटेल्स है, किन किन देशों में ये संगठन जो है आतंकी सूची में शुमार किया गया है। आपको बता दें जैश ए मोहम्मद की जो स्थापना है, उसका फाउंडेशन मार्च 2000 में इसको स्थापित किया गया था, इस आतंकी संगठन को। इसके जो सरगना है वो मसूद अजहर, इसका संगठन का जो है सरगना है। 2002 में पाकिस्तान की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और 2002 में जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदल लिया था। नाम बदलकर इसने अपना नाम खुद्दाम उल इस्लाम किया। अब किन देशों की आतंकी सूची में शामिल है वो भी आपको बता दें। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में ये आतंकी सूची, इसमें इस ग्रुप को शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं जैश ए मोहम्मद ने किन किन हमलों की पूरी साजिश रची और जिसके बाद ये आतंकी संगठन जो है कई देशों की सूची में शामिल हुआ है। आपको बताते हैं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था। दिसंबर 2001 में भारत के संसद पर हमले में भी इस जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का नाम शामिल था। फरवरी 2002 की अगर बात करें तो अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में भी इस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम रहा है। भारत में कई आतंकी वारदातों को भी इसने अंजाम दिया है। तो यहां पर जैश ए मोहम्मद से जुड़ी जानकारी आपको हमने दी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं दीपक वोहरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से सर आपसे जानना चाहूंगी दीपक जी, अमेरिकी सांसद ने जिस तरह से एक तरह से नसीहत दी, खरी खोटी सुनाई, बिलावल भुट्टो वहां अमेरिका में थे और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं, इस पूरे बयान को, अमेरिकी सांसद के बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। लर्न अ लॉट फ्रॉम यू मिस कौशिक। फिर आपने जनरल साहब को बुलाया है, इट्स वंडरफुल, ही इज आउटस्टैंडिंग।
ये जो आपने अभी बताया है कि बिलावल भुट्टो साहब को इस अमेरिकी सांसद ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य ने उनको एक तमाचा मारा है, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अमेरिका में जो भी लोग 40 साल की उम्र से ज्यादा हैं, वो सबको याद है कि 9/11 क्या हुआ था, और सब ये जानते हैं कि वो जो भी किया था ओसामा सन ऑफ लादेन ने, लेकिन जो ट्रेनिंग थी, फैसिलिटेशन, वो पाकिस्तान से आई है। वो उसको भूले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भूल जाइए, अपने टेम्पररी फायदे के लिए, अपनी फैमिली के पैसे के लिए एक्सेट्रा, वो जो कहता है उसको भूल जाइए। बट द रियलिटी इज कि जब मैं जाता हूँ उस देश में 2 बार हर साल में, 90% अमरीकी पाकिस्तान का नाम सुन के एकदम से कहते हैं ओ आतंक। तो इसने जो कहा, इसने सीधा, ही इज रिप्रेजेंटिंग द व्यूज जो उसके देश के लोग हैं, उनको बता रहा है कि पाकिस्तान एक, जब हम नाम लेते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब आतंक। और वो बिना वजह नहीं कह रहा है। जहां जहां ये होता है, पहलगाम का भी हमारी डेलीगेशन जो गई है सबको बताया कि जो हमने हमला किया था, जी। वो हमने हमला पाकिस्तान पे नहीं किया था, हमने आतंक पे किया था। एक और चीज, अभी चलते चलते आपने सिंधु नदी के पानी का जिक्र किया था। मैम, हाँ। मेरा अपना मानना है, आपने उनके कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह कर दिए, वो तो दोबारा बन जाएंगे, नो क्वेश्चन। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, चीन भीग देगा, अमेरिका भीग देगा, सऊदी भीग देगा, वो और 5-10 साल में बन जाएंगे। सिंधु का पानी कहां से आएगा? मैम, आप तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी हैं, जब मेरी 74 साल की उम्र है, और मुझे याद है बचपन में लोग हमेशा कहते थे कि भारत का देवता मॉनसून है, अगर मॉनसून नहीं आती हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। 66-67 में मैंने देखा है, जब 80 सोमवार को मैं भूखा सोया हूं बेटा, हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। और पाकिस्तान का देवता सिंधु है। अब जब आपने उसका पानी बंद कर दिया, दूसरा कहां से लाएगा? पाकिस्तान बहुत हेविली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, और लोगों ने अनुमान है, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक का है कि 2035, मैम 10 साल बचे हैं, 2035 तक पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाटर स्कैर्स कंट्री बन जाएगा। तो ठीक ये है सही दीपक कहा जी, गया इस उसको। मुद्दे पे हम सिंधु जल संधि पर भी बात अलग करेंगे। से बात सिवात करेंगे। साहब भी हमारे अभी साथ बताता हैं। हूं। जी, एक बार उनको 100% भी इस चर्चा में हाँ, शामिल कर लेते हैं। सिवात तो आई साहब। जस्ट वांट, मैम, बस एक चीज कहना चाहता जी, था कि जल्दी। पाकिस्तान जब तक इस छवि को ठीक नहीं करेगा, नहीं करना चाहता, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। दैट्स चलिए, इट। ठीक है। सिवात साहब, यहाँ पर अमेरिकी सांसद ने जिस तरह से जैश ए मोहम्मद पर रोक लगाने की और आतंकवाद को लेकर एक नसीहत पाकिस्तान को दी है, आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक अमेरिका के स्टैंड के तौर पर इसको आप देखते हैं, या एक अमेरिकी सांसद के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और बिल्कुल, देखो जया, सच्चाई है कि जो शेर ब्रैडमैन हैं वो एक प्रकार यूएस कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर आज ज्यादातर जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, कांग्रेस में, वो इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। क्योंकि इन्होंने जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली है और इसका बहुत महत्व है। तो एक तो उन्होंने कहा जो आतंकवाद आपकी जमीन पे है, स्पेशली उसने जैसे मोहम्मद का नाम लिया, क्योंकि जैसे मोहम्मद इन्वॉल्व था डैनियल पावल जो एक जर्नलिस्ट है उसकी हत्या करने के लिए, किडनैप करके 2002। और दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदूज हैं वहां पर, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी, अहमदिया का भी नाम दिया, उनको आप प्रोटेक्ट करें। तो ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और ये मुद्दे ये पूरा अमेरिका का जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं वो मानते हैं। और मुझे लगता है बिलावल भुट्टो को एक प्रकार एक उसको मिरर दिखाया गया है कि ये असलियत है। पाकिस्तान में दो चीजें बहुत ज्यादा हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, और स्पेशली उन्होंने जैसे मोहम्मद का लिया क्योंकि मसूद अजहर का जब आप देखें भवालपुर में उनका हेडक्वार्टर को बर्बाद किया गया, उसके काफी रिलेटिव भी मारे गए, उस जनाजे के अंदर पाकिस्तान के कोर कमांडर और वहां के ब्यूरोक्रेट्स और वहां के टॉप पॉलिटिशियन उनके फ्यूनरल में आए थे। तो ये सच्चाई है। अब अमेरिका से भी ये आवाज आनी स्टार्ट होगी है कि पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद को, गुड और बैड टेररिस्ट में ये फर्क करते हैं, और जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उसमें से 87 वो आतंकवादी हैं, या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा। अब इनकी जो बातचीत है बाहर जाके नहीं लेंगे। इन्होंने भारत को कॉपी करने की कोशिश तो की, मगर अब उनको एक प्रकार से एक्सपोज कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड ने, और स्पेशली यूएस ने,
यूएस का जो कॉमन नागरिक है और वहां के जो कांग्रेसमैन हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। ठीक है सिवाज साहब, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान ने कॉपी की, एक नकल करने की कोशिश की भारत की और अपने डेलीगेशन को अमेरिका में भेजा, लेकिन किस तरह से खरी खोटी उसको ही सुननी पड़ी, ये भी देखने में आया। और अब आपको दिखाते हैं कि एक तरफ पाकिस्तानी डेलीगेशन को कैसे यहाँ पर खरी खोटी सुननी पड़ी, वहीं उसी वक्त अमेरिका में मौजूद शशि थरूर, जो यहाँ से डेलीगेशन भारत से गया था, शशि थरूर ने कैसे पाकिस्तान को यहाँ पर जो है एक तरह से पूरी तरह से सुना दिया गया है, वो आपको बताते हैं। किस तरह से धो डाला, बल्कि ये कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो का बयान की बात करते हैं कि हम खुद को आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये बात बिलावल भुट्टो जो है अमेरिका में वो गए थे अपना प्रतिनिधिमंडल लेके, वहीं दूसरी तरफ जो है शशि थरूर साहब गए थे भारत का प्रतिनिधिमंडल लेकर। किस तरह से पलटवार शशि थरूर ने किया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया कि हमने सिर्फ जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं उन पर भारत ने हमले किया है। बिलावल भुट्टो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी मां की हत्या के लिए आतंकवाद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर वो किस तरह का प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, अपने को पीड़ित बता रहे हैं आतंकवाद से, ये बात बताने की यहाँ कोशिश की है। इस पर पलटवार शशि थरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी सैन्य अड्डे पर हमले यहाँ पर भारत के द्वारा नहीं किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को के बारे में उन्होंने ये कही है बात। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम भारत से बातचीत चाहते हैं। ये बात उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कही है कि हम भारत से बातचीत चाहते हैं। वहीं शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। तो साथ ही साथ आपको बताते हैं कि और क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा कि भारत ने नागरिक ठिकानों पर हमले किए। तो किस तरह से दुष्प्रचार यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा किया गया और ये कहा गया कि भारत ने नागरिक ठिकानों पर पाकिस्तान में हमले किए, जबकि दूसरी तरफ शशि थरूर साहब ने साफ किया कि पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों पर, भारत में जो नागरिक ठिकाने हैं उन पर गोलीबारी यहाँ पर की गई है पाकिस्तान के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं लेकिन भारत तैयार नहीं है। यहाँ शशि थरूर साहब का जो नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें कहा गया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का लगातार ये स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत जो है साथ साथ नहीं चल सकती। तो सीधा हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दीपक वोहरा साहब और मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन किस तरह से अमेरिका का रिएक्शन रहा, वो सांसद ने जो बातें कही उसके द्वारा हमने देखा। यहाँ भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया, शशि थरूर साहब ने उसका नेतृत्व किया, किस तरह का असर आप उसको देख रहे हैं, जो बातें तमाम शशि थरूर साहब के द्वारा भी रखी गई हैं? डॉक्टर शशि थरूर बहुत प्रसिद्ध हैं अमेरिका में। आप मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत देर तक काम किया, बहुत उनके मित्र हैं। मैं भी जब वहां पर था तो हमारी मुलाकात होती रहती थी। सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, और बहुत इज्जत करते हैं इनकी। हमने गाली गलौच नहीं किया है जहां भी हम गए हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप अमेरिका की बात कर रही हैं, हम छोटे छोटे देशों में भी गए हैं। अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं। हम लोग गए हैं, सियरा लियोन गए हैं, हम लोग लाइबेरिया गए हैं, बुर्किना फासो, सब आतंक से पीड़ित है। जो देश में आतंक का खतरा है वहां जाके हमने बताया, और अमेरिका में जानते। एक चीज आपको और बताऊं मैम, मैं अभी इसका हम लोग अभी अक्सर जिक्र नहीं करते हैं। अभी भी आपको याद होगा 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में, उसमें कुछ अमेरिकन नेशनल्स थे। तो मेरे एक अमेरिकन मित्र हैं, वकील हैं, उन्होंने केस कर रखा है पाकिस्तान पर। अभी तक वो चलेगा, खत्म नहीं होगा कि हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए जो आपके पाले हुए जो भी जानवरों ने वहां पे अमेरिकन नागरिकों को मारा था। वो आएगा केस, अभी नहीं खत्म हुआ। मैं भी तो मीडिया टेंशन से चला गया है, लेकिन वो आता जाएगा। सो मेरा मानना है कि हमने जो वहां पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, वहां पे लोग बहुत खुश हैं कि यू आर फाइटिंग टेरर। और ये जी मेरी मां मर गई, उसको टेररिस्ट ने मारा। तो वो टेररिस्ट आए कहां से थे जिन्होंने मारा था? वो चंद्रमा से उतर के आए थे या फिर वो साउथ अफ्रीका से आए थे? बनाया तो आप ही ने था, उन्होंने मार दिया। अगर वो जनरल मुशर्रफ जो था उसने मरवा दिया था आपकी मदर को, तो आपको तो बोलना चाहिए कि देखिए आतंक को हम खत्म कर देंगे, मैं जड़ से खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरा ये। पर आप तो दूसरी बातें करते हैं, ओ सईद हाफिज, सईद तो भगवान का प्रतिनिधि है। ये दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस मैम, क्या समझते हैं? पूरी दुनिया बेवकूफ है, नहीं देखते हैं। तो
टू टाइमिंग जिसको कहते हैं ना, सामने से कोई बात निकल गई और इधर से कुछ और, वो नहीं चलेगी। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल द अमेरिकन, बिल्कुल, कहना वो कुछ और माफ करना नहीं कुछ, ये करेंगे। बातें अब नहीं चलेगी और वैश्विक मंच पर एक तरह से एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। सिवाज साहब, यहाँ पर भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है अलग अलग देशों में जा रहा है, किस तरह का असर आपकी नजर में उनकी कही बातों का वैश्विक मंच पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखो जय, सच्चाई है कि हम 32 से 33 कंट्री में गए हैं, 59 डेलीगेशन हैं और करीब करीब 7 ये जो डेलीगेशन टीम बनी थी। और जो अमेरिका में गए हैं शशि थरूर के अंडर, वो एक बहुत बड़े टॉल डिप्लोमेट हैं और उनका मुकाबला कहाँ बिलावल भुट्टो कर सकता है, क्योंकि जहां पर भी भारत का डेलीगेशन गया है वहां पर बड़े अच्छी तरीके से उनको समझा गया है कि भारत ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का हब सेंटर है, आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और वो भारत की तरफ भेजता है और वो एक विक्टिम कार्ड खेलता है। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनकी मार कर रहा है, ये आसमान से नहीं गिरा, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। तो ये जो विक्टिम कार्ड है, ये पाकिस्तान खेलना बंद कर दे। पाकिस्तान करता क्या है कि ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये गुड आतंकवादी बोलता है और जो टीटीपी को ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये हमने एक्सपोज कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि पाकिस्तान विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एक हब सेंटर है। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि जो 7 डेलीगेशन ने इन 32 कंट्री में जाके उनको ये समझाया कि पाकिस्तान को अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये आतंकवाद भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। और जैसे डैनियल पॉल की बात बताई, 2002 में मारा गया जैसे मोहम्मद, वो अमेरिकन था, अमेरिकन को भी ये अमेरिकी इफेक्ट होगा। पत्रकार था और पाकिस्तान में जो है अपहरण किया गया था और किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई। 2002 का वो केस हर किसी को याद है।